नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिम्बा शर्मा। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट है देता रहता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ पीसीबी क्लास को लेके। आप सभी को पता होगा जो बच्चे अपने अक्टूबर 10th 12th में जो है अपना एग्जाम देने वाले हैं अक्टूबर सेशन में आपका 2025 में, उन सभी के पीसीबी क्लास को लेके जो है एक अपडेट आ चुका है बोर्ड की तरफ से। आपका जो है मई के फर्स्ट संडे से जो है पीसीबी क्लास कंडक्ट होंगी। पीसीबी क्लास होती क्या है, कंपलसरी है अटेंड करना, कौन सी क्लास कितनी क्लास अटेंड करनी है, कहाँ पे करनी है, ये सारे डाउट्स आपके बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं ऑलरेडी। इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मैंने इसका अपडेट जो है ग्रुप में भी दिया था, बट ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया और मेरे पास जो है इंडिविजुअली कॉल्स आ रही हैं बच्चों की कि उन्हें पता नहीं चल रहा कि पीसीबी क्लास होता क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत सिंपली। पीसीबी मतलब होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। ये कुछ पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं जो ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा जो है हमारे स्टडी सेंटर पे कराई जाती हैं। जो आईडी कार्ड पे आपका सेंटर मेंशन है वहाँ पे क्लासेस जो है कराई जाती हैं आपका। अब इन क्लास का मतलब क्या है? इन क्लास का मतलब सिंपली ये है, एक फॉर्मेलिटी होती है आपका। बोर्ड एनआईएस बोर्ड जो है वो पूरा होम स्कूल है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सा भी टच बच्चों को नहीं है टीचर्स का, तो इसीलिए क्लासेस होती हैं, डाउट सेशन क्लासेस होती हैं। जो थ्योरी क्लास होती हैं 30 क्लासेस, वो आपका जो है कोई कंपलसरी क्लास नहीं होती, और 95% जो सेंटर्स होते हैं वो आपका एक क्लास कराते भी नहीं है आपका। आप अगर सेंटर पे जाओगे तो वो मना कर देते हैं आपको कि हमारे यहाँ कोई क्लास नहीं हो रही है। बट जो 5 क्लास होती हैं वो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। प्रैक्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेंटिंग का प्रैक्टिकल इसमें होता है आपका, जो 70 मार्क्स का होता है। 35 मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं वो आपके इस पीसीबी क्लास के मिलेंगे अटेंडेंस के। 35 मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो आपके प्रैक्टिकल सबमिट जब करोगे फाइल उसके मिलेंगे। अक्टूबर की बात करूँ तो अक्टूबर के जो है प्रैक्टिकल सितंबर से होते हैं, 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। तो जो आप जब सबमिट करोगे फाइल अपनी, उसे बोलते हैं सबमिटिव असेसमेंट। 70 मार्क्स में से आपको जो है हाफ मार्क्स वहाँ मिलेंगे आपको। रेस्ट आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो कि पीसीबी क्लास को ही बोला जाता है आपका। ये क्लास अटेंड करना कंपलसरी होता है यहाँ पे आपका। अब ये क्लासेस आपका जो है आप अपना सिंपली आपका जो आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आप सेंटर पे जाएंगे, स्टडी सेंटर पे, और वहाँ पे आपको जाके बोलना है कि सर मेरी पीसीबी क्लास प्रैक्टिकल वाली कब से स्टार्ट है आपका सेंटर मोस्ट प्रोबेबली बोल सकता है कि भाई हमारे यहाँ कोई क्लासेस नहीं होती हैं, हमारे पास कोई अपडेट नहीं आया है। तो मैं आपको बताऊंगा, प्रोसेस आपको बता दूंगा। आप सबसे पहले उन्हें अपना आईडी कार्ड शो करेंगे और बताएंगे कि सर मेरा आईडी कार्ड पे जो सेंटर है वो आपका स्कूल पड़ा हुआ है, तो मेरा स्टडी सेंटर तो ये हो गया। सेकंड, आपका जो है क्लास के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है आपके पास, तो हमारे पास बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी नोटिस आ चुका है कि पीसीबी क्लास जो है मैंडेटरी है, कंपलसरी है अटेंड करना, और अगर आपने नहीं करी तो आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ कि आप जो है प्रैक्टिकल का जो हमारे डेट्स हैं वो कब होंगी और हमें कब कैसे आना है, आपका कितने टाइम होती हैं आपकी क्लासेस, ये सारी जानकारी आपको बोर्ड प्रोवाइड करा देगा। आप अगर वो मना करते हैं तो आप उन्हें सर्कुलर नोटिस दिखा देना। फिर भी अगर आपका बोर्ड मना कर रहा है तो फिर आपको इसमें कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। सिंपली अपने मेल आईडी से, जिससे आपने एडमिशन लिया था, उससे आपको मेल करना है कि आपका स्टडी सेंटर ये पड़ा है और ये जो है आपका मना कर रहा है क्लासेस अटेंड करने के लिए। उसके बाद आप फ्री हो जाइए, आपको जो है मार्क्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब पीसीबी क्लास आपकी जो ये कंपलसरी होती हैं, इनमें क्या होता है अल्टीमेटली, यहाँ पे आपको कोई एग्जाम होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली जाके, ये जो है क्लास आपकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। मेन क्लास मैंने बताया आपको अटेंडेंस के लिए होती है आपकी क्लास, तो आपको उन दिनों जाना पड़ेगा। और अगर आपका एक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ओवरली आपको 5 क्लास अटेंड करनी होगी, चाहे 1 हो या 4 हो, क्लास जो है 5 ही होती है इसमें आपका प्रैक्टिकल वाली। अब आपको वहाँ पे जाके अटेंडेंस पे सिग्नेचर कर देना है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल की राइटिंग थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाती है कि प्रैक्टिकल में कैसे बनाया जाता है, फाइल कैसे ली जाती है, A to Z जो भी होती है, फाइल में क्या ड्राइंग्स होंगी आपकी, ये सारे अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। वैसे तो ये पूरी तरह से फॉर्मेलिटी होती है, इसमें कोई आपको एक बहुत खास सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। 95% केस में जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लासेस कंडक्ट होती भी नहीं है आपका। जहाँ पे नहीं हो रही है सिंपली अपने मेल आईडी से अपना मेल कर दो, आपका काम वहाँ फ्री हो जाएगा। लास्ट में आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। और अगर आपके सेंटर पे हो रही है तो उन्हें अटेंड जरूर करना। आपका जो है इसमें हॉल टिकट भी डाउनलोड हो जाएगा। हॉल टिकट डाउनलोड नहीं भी होता है आपका, मोस्ट ऑफ द केस में हॉल टिकट आता नहीं है। तो आपको जो है फिर अपना क्या करना है कि आप अपना डायरेक्ट सेंटर विजिट करके वहाँ से जानकारी आपको मिल रही है। अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ अटेंडेंस हो जाएगी, आप अपना क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे, तो आप वहाँ पर जाकर सिंपली अपनी क्लास अटेंड कर लो, और वहाँ पे आपके अटेंडेंस होना मैंडेटरी है। आपसे कोई चार्ज मांगा जाता है क्लास के रिगार्डिंग कि आपको इतना चार्ज पे करना है, ये करना है, तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं पे करना होता। पीसीबी बिल्कुल फ्री होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो एडमिशन फीस दे चुके हो उसी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। स्टिल अगर आपसे फोर्स करा जा रहा है, मांगा जा रहा है, अपनी मेल आईडी से दोबारा से आपको मेल करना है कि आपका सेंटर जो है ब्राइब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, और आपको जो है डायरेक्टली बोर्ड को कर देना है। आपका रीजनल सेंटर हो सकता है या फिर आपका नोएडा हेडक्वार्टर, उसका मेल आपको गूगल से मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने करिए। अपने मेल एड्रेस से भी कर दीजिए जिससे आपने एडमिशन लिया था, तो उससे क्या है आपकी तरफ से क्लियर आउट हो जाएंगी चीज़ें कि भाई आपने जो है पहले अपडेट कर दिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, स्क्रीन पे दिखाऊंगा आप कहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो, और आपको बताने वाला हूँ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है नोट करने वाले। अभी मैं आपके सामने जो एनआईएस बोर्ड की साइट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप सिंपली अपना चेकआउट कर रहे हैं। आपको एनआईएस बोर्ड की साइट पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन का पैनल दिख जाएगा। इस नोटिफिकेशन पहले पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर आप देखोगे, सबसे पहला आप ही का दे रखा है यहाँ पे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्टडी सेंटर्स एंड लर्नर्स फॉर पीसीबी फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 24-25 सेशन। ये अक्टूबर वाले बैच को लिए दे रखा है यहाँ पे आपका। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने पूरा जो है एक नोटिस लिखा हुआ आ रहा है। आप इसमें अगर कुछ चीज़ें नोट करेंगे तो यही जो आपका 24 अप्रैल का निकाला गया नोटिस है, रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पीसीबी स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 सेशन 24-25। आप इसमें रीड आउट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या है आपके, जो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे को बताने वाला हूँ कि इसमें आपको इंपॉर्टेंटली क्या चेक करना है। 30 पीसीपी प्रैक्टिकल थ्योरी एंड 5 पीसीपी फॉर प्रैक्टिकल इन केस सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 5 आपकी ज़रूर होने वाली है।
AI आपका जो है स्टडी सेंटर को बोला जाता है, विल अलाउ द लर्नर्स टू अटेंड द क्लासेस, यही आपको अलाउ करेंगे, आप क्लास यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे चेक करो, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका देख नोट करने वाली। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द AI स्टडी सेंटर दैट द PCB सेशन इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल सेशन बी कंडक्टेड विद द टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब्ड बाय द NIS बोर्ड। द पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम for the academic session 24-25 stream 1 block 2 is going to commence from first Sunday of May, that will be 4 May 2025. The timetable of PCB schedule is to be uploaded on the website by NIS board AIs. This link has been already provided to AI study center. अब ये चीज़ जो है आपके AI स्टडी सेंटर वालों को ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि आपको PCB क्लास कराना है। आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि आपको कोई इसका हॉल टिकट आया है नहीं आया। अगर हॉल टिकट नहीं आया है आपको तो फिर आपका कोई घबराने की बात नहीं, आप डायरेक्टली सेंटर विजिट करना और वहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आपका मना करते हैं तो आप ये नोटिस जरूर से एक बार दिखा देना कि सर ये बोर्ड की तरफ से नोटिस आ रखा है। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो, वही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मिस नहीं करना है। एक बार विजिट तो जरूर करके आ जाओ अपने सेंटर पे और इसकी जानकारी आप ले सकते हो। NIS बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट मैं देता रहता हूँ। अगर पहली बार चेक कर रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको पहले मिल जाए। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।